हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखते हैं किसी भी लाइट बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम बनाते हैं हमारा ये बोर्ड, जिसमें से हमें एक 5 पिन प्लग लेना है और इसके साथ एक स्विच लेना है और ये एक 2 पिन प्लग लेना है। इसके लिए भी एक स्विच लेना है और एक स्विच हमें जो बल्ब के लिए आउट सप्लाई के लिए, बल्ब आउटपुट सप्लाई के लिए लेंगे और एक हम ये रेगुलेटर लेंगे फैन के लिए और इसी फैन के लिए ये हमारा एक स्विच हो जाएगा और एक हमें लेना है इंडिकेटर। इस प्रकार हमें ये बॉक्स, लाइट बॉक्स बनाना है, ये कनेक्शन करना है। बाकी जो आप चाहो तो आप अपने अनुसार अलग बोर्ड भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारा ये बोर्ड है, इसमें हम एक्स्ट्रा स्विचेस भी डाल सकते हैं। जैसे इस हिसाब से इसमें 2 एक्स्ट्रा स्विच डाल सकते हैं, जो हमारी कहीं रिक्वायरमेंट हो, कहीं ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो अभी हमें ये नहीं बनाना है, हमको ये बनाना है। तो इस बोर्ड की हमें कैसे कनेक्शन करने हैं मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बॉक्स के जो भी स्विच और ये प्लग्स और रेगुलेटर है और इंडिकेटर जो भी हैं, इन सारों को यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको होल के थ्रू कर देता हूँ और ये मैं टाइट कर देता हूँ सारा। यहाँ पे मैं 5 पिन प्लग डाल देता हूँ। पहले मैंने 5 पिन प्लग डाल दिया। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे स्विच डाल दिया। अब आप ये 2 पिन प्लग है, ये यहाँ पे भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपको डिज़ाइन अच्छी लगे वैसे लगा सकते हो। लेकिन मैं मेरे डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये डिज़ाइन अच्छी बने, क्योंकि एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा तो ये डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा लगे। और इसके लिए ये वाला स्विच हो जाएगा और इसके साथ में ही मेरे को ये जो है ना, ये स्विच है, ये बल्ब के लिए, जो हमारे यहाँ पे या बाहर की साइड जहाँ पे भी है, ये बल्ब के लिए हो जाएगा। और ये हमारे इंडिकेटर हैं और ये हमने जो फैन का रेगुलेटर है उसको डाल दिया यहाँ पे और ये रेगुलेटर का स्विच हो गया हमारा। इस प्रकार हमें सारा पैनल तैयार कर लेना है, बोर्ड है जो। अब इसको हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं सारा को। दोस्तों ये हमारा सिंपल बॉक्स तैयार है, जिसमें हमें 5 पिन का एक प्लग है, इसका ये स्विच है और ये 2 पिन का प्लग है, इसका ये स्विच है और ये बल्ब के लिए स्विच है, ये हमारा बल्ब लगेगा और साइड में। और ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा फैन का रेगुलेटर है और ये फैन का स्विच है। वायरिंग कनेक्शन करने से पहले, बोर्ड के कनेक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ को पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमें वायर लेना है वो कौन सा लेना है। बेसिकली घर की जो वायरिंग होती है उसके अंदर 2.5 mm का वायर होता है, जो काफ़ी मजबूत वायर होता है। जैसे ये हमारा 2.5 mm का वायर है, ये घर की सप्लाई के अंदर होता है। और जब हमारा ये पावर प्लग नहीं है, इसमें कोई, हमें इसमें कोई बड़ा लोड नहीं लगाना है, तो इसके अंदर बेसिकली 1.5 से 1 mm के बीच में वायर ले सकते हैं। 1 या 1.5 mm का वायर इसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बड़े की वायर की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास अभी फिलहाल 1.5 mm का वायर है, तो आप हो सकता है 1.5 mm ना हो तो 1 mm का भी यूज ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसकी वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। अब हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग के लिए हमें 2 वायर जरूरत होती है, 2 अलग अलग कलर का वायर ले लेते हैं। जैसे ये हमारा रेड वायर है और ये हमारा येलो वायर है। रेड को हमें फेस सप्लाई के रूप में लेना है यहाँ पे और येलो को हमें न्यूट्रल के रूप में लेना है। बेसिकली आपके पास यदि ब्लैक वायर उपलब्ध हो तो ब्लैक वायर को आप न्यूट्रल के रूप में ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ब्लैक वायर लगाएं, आपकी जो इच्छा है वो वायर लगाएं, लेकिन इसमें हमने ध्यान रखना है जो वायर लिया, जैसे रेड को हमने लिया है फेज वायर और न्यूट्रल लिया हमने येलो वायर, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। स्विचिंग के लिए फेज वायर लेना होता है हमें, ताकि हमारा इक्विपमेंट सेफ रहे, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा फेज वायर है वो स्विच के थ्रू है, तथा इक्विपमेंट सेफ रहे, हमारा जलने का कोई खतरा ना हो या कोई करंट आने का खतरा ना हो। तो आप सबसे पहले ये जो सप्लाई वायर है, सबसे पहले इंडिकेटर को ही दे दीजिए। ये मैंने इंडिकेटर को यहाँ पे, इंडिकेटर में एक फेज वायर दे दिया और एक न्यूट्रल वायर दे दिया। और ये न्यूट्रल वायर दे दिया मैंने। न्यूट्रल को आप येलो की जगह ब्लैक भी ले सकते हो, आपके समझने के लिए, जैसा आपको अच्छा लगे। और बाकी 1.5 mm का वायर, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सप्लाई दे दिया डायरेक्ट, जो घर में सप्लाई आई है इस वायर के थ्रू। एक बार मैंने समझाने के लिए आपको ये वायर लिया है, बाकी आप सप्लाई यहाँ डायरेक्ट ला सकते हो। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये सप्लाई इस कनेक्शन में कैसे करें। हमें एक वायर को छील लेना है जितना हमारे यहाँ स्विचिंग में चाहिए हमें, जो हमारे 3 स्विच, 1 2 3 और एक स्विच यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई को यहाँ से स्विच में यहाँ से दे दी जाएगी। तो ये हमें इतना वायर छील लिया है और इसको हमें इसके अंदर डालना है, जो स्विच के नीचे वाले जो दे रखे हैं यहाँ पे स्क्रू, इनमें डाल देना, नट बोल्ट में। जो भी एक्स्ट्रा वायर है इसको काट दिया जाएगा। एक्स्ट्रा वायर मैंने काट दिया। अब मैं इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने सारा जो फेज वायर है वो सारा के सारे स्विच के एक सिरे पे दे दिया है। ये स्विच के एक सिरे पे दे दिया, सॉरी इसको लगाना नहीं है। अब जो ये स्विच बचा हुआ है, अभी स्विच का ये सिरा बचा हुआ है, तो यहाँ से ये वायर काट लेते हैं। तो इसके साथ में मैं ये वायर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारे पहले, सबसे पहले फेज वायर को स्विच के अंदर ही देना है। सारे स्विच हैं जो भी, स्विच के अंदर देना है, ये स्विच के अंदर।
हमारा जो भी एक्स्ट्रा वायर इनको यहाँ से काट देते हैं। और जो जिन स्विच को हमने फेज वायर से जोड़ा है, इस फेज वायर को हमें यहाँ पे जो इंडिकेटर में लगा हुआ है फेज वायर, इसी के साथ में ही जोड़ना है, इंडिकेटर के साथ में जोड़ना है। इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया मैंने। अब जो दूसरा वाला वायर है फेज जो सप्लाई का, इंडिकेटर के साथ से इसी के साथ से यहाँ से हमें आगे ले जाना है। और ये दूसरा वाला वायर हमें जो 5 पिन प्लग था, उस 5 पिन प्लग के एक सिरे पे जोड़ देना, जो साइड वाला सिरा है जो स्विच के पास में है, ताकि हमें वापस आगे की वायरिंग करने में आसानी है। जो स्विच के पास में नहीं है उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है न्यूट्रल और ये इसमें लिखा हुआ लाइन, तो इस न्यूट्रल पे हमें जोड़ देना है। इसको हमें न्यूट्रल के अंदर जोड़ देना है। इसके साथ हम न्यूट्रल जोड़ दिया, एक्स्ट्रा वायर को थोड़ा कट कर लेते हैं। और इसी के साथ जो ये न्यूट्रल वायर है हमारे यहाँ पे प्लग में, ये दूसरे प्लग को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक वायर स्विचिंग के थ्रू हो जाएगा और इसमें भी एक वायर स्विचिंग के थ्रू हो जाएगा। जो स्विचिंग के थ्रू होगा वो फेज वायर होगा, इसमें भी स्विचिंग के थ्रू होगा जो फेज वायर होगा। और दूसरी सप्लाई ये कौन सा है हमारा, ये 2 पिन प्लग है, ये 5 पिन प्लग है, जिसमें 2 पिन प्लग में भी एक वायर स्विचिंग के थ्रू होगा और एक यहाँ से हमें इसी से न्यूट्रल का वायर जो यहाँ पे ला के देना है। जैसे ये न्यूट्रल का वायर है, यहाँ पे स्विच के थ्रू होगा, न्यूट्रल का वायर को यहाँ पे लेकर आना है, मतलब इस वायर को यहाँ से यहाँ तक लाना है। अब इस वायर को यहाँ से यहाँ पे कॉमन जोड़ देना है, सबका कॉमन करना है यहाँ के लिए। यहाँ पे कॉमन कर देना है एक बार, इसको यहाँ पे कॉमन करना है। अब इस प्रकार हमने इस 2 पिन प्लग को भी जोड़ दिया है और ये 5 पिन प्लग का है, जहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वायर है यहाँ से यहाँ आया डायरेक्ट और यहाँ से ये यहाँ पे आया, और ये इस जो 2 पिन प्लग है इसके न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल यहाँ पे 5 पिन प्लग है इस पर आ गया। अब ये न्यूट्रल हमें एक तो बल्ब के लिए निकालना है और एक फैन के लिए निकालना है। पहले सबसे पहले न्यूट्रल वाला काम कर लेते हैं हम, ये फेज वाला बाद में करेंगे सारा का सारा। एक बार ये फेज वाला है जो ये आप स्विच तक आके छोड़ दिया, स्विच का कनेक्शन करके छोड़ दिया हमने। अब सबसे पहले जो हमें न्यूट्रल था वही करना है। अब हमने एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपके पास इंडिकेटर उपलब्ध नहीं हो तो आपको क्या करना है, आपके पास जैसे इंडिकेटर नहीं है और मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ, आपको इंडिकेटर स्किप करना है, आपके पास नहीं है तो आप इस इंडिकेटर को आप ऐसा मान लीजिए निकाल दीजिए। तो आपको जैसे ये वायर लगा रखे, ये डायरेक्ट वायर लेना है, यहाँ पे जॉइंट दिख रहा नहीं, यहाँ पे जॉइंट नहीं रखना, ये वायर सीधा सप्लाई में जोड़ देना है ये, और ये वायर पेज सप्लाई के पेज में सीधा जोड़ देना है। ये देखो ये सीधे जुड़े हुए हैं, देख लो ये सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे ये डायरेक्ट यहाँ पे सीधा जुड़ा है, ये यहाँ पे सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो निकालने के बाद, ये 2 वायर डायरेक्ट आप फेज में और ये न्यूट्रल में जोड़ सकते हो दोनों वायर। तो आप इसको निकाल भी सकते हो, और आप यदि इंडिकेटर रखना चाहते हो तो ये यहाँ पे इंडिकेटर को बीच में बस वायरों को 2 वायरों कट करके बीच में जोड़ना है। इस प्रकार इसको इंडिकेटर के रूप में ले सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको किस प्रकार इंडिकेटर के बिना भी वायरिंग कर सकते हैं। इंडिकेटर के बिना करना है तो आपको ये दोनों वायर हैं, इनको ही सप्लाई वायर में जोड़ देना डायरेक्ट। अब इसी कॉमन वायर से जो न्यूट्रल वायर से हमें एक वायर फैन के लिए निकालना है और एक हमें बल्ब के लिए निकालना है, क्योंकि प्लग का हमारा जो दोनों प्लग है इनके लिए दोनों तरफ से हो गया, इस प्लग के लिए भी हो गया, इस प्लग के लिए हो गया। अब हमें एक वायर जो है ये फैन के लिए निकालना है और एक न्यूट्रल वायर है जो बल्ब के लिए निकालना है। इस प्रकार हम 2 न्यूट्रल वायर निकालने हैं अलग अलग। ये मैंने 2 न्यूट्रल वायर एक बल्ब के लिए निकालना है, एक फैन के लिए। तो आप हो सकता है यहाँ पे जगह हो यहाँ पे, तो आप इनको यहाँ से निकाल दीजिए। यदि आपके पास यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब यहाँ से इसी न्यूट्रल वायर से यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बर्डन ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये थोड़ा हिलने डुलने ज़्यादा सर्किट हिलने डुलने का खतरा रहता है। तो हमें क्या है यहाँ से निकाल देना है इसी के साथ से। और न्यूट्रल का वायर यहाँ पे है, यहाँ न्यूट्रल का वायर आके इस प्लग 2 पिन प्लग पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे एक ये बल्ब के लिए न्यूट्रल हो जाएगा और ये फैन के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। और हो सकता है आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते एक वायर, तो यहाँ से निकाल सकते हो जहाँ से आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये पूरे न्यूट्रल वायर से ही निकालना है। ये पूरा कॉमन रहेगा सब जगह न्यूट्रल वायर, और स्विचिंग के थ्रू फेज वायर आएगा। जैसे ये स्विच के अंदर एक फेज वायर आ गया ये वाला, और ये तीनों स्विच के अंदर है, और ये ऊपर वाले स्विच के अंदर आ गए, चारों स्विच के अंदर फेज वायर है। उस स्विच के थ्रू हमें फेज सप्लाई देना है। जैसे यहाँ से बल्ब का जो एक सिरा बचा हुआ है इसके एक स्विच में लगेगा, और ये बल्ब के लिए एक वायर यहाँ से निकल जाएगा और एक वायर ये हमारा न्यूट्रल से हो जाएगा, और ये वाला न्यूट्रल से, और जो प्लग के अंदर हमें एक स्विच से आ जाएगा और एक न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, और ये एक स्विच से आ जाएगा यहाँ पे। और फैन के लिए जो ये रेगुलेटर है ये हमें सीरीज का साथ जोड़ना, जैसे यहाँ से ये रेगुलेटर जुड़ जाएगा, और जैसे ये स्विच पहले फेज का स्विच में, और स्विच से ये जो फेज वायर है रेगुलेटर में जाएगा, और रेगुलेटर का वायर सीधा आगे ये फेज वायर के साथ में बीच में सीरीज में जुड़ेगा, रेगुलेटर फेज वायर के सीरीज में जुड़ेगा।
अब हमें जो है जो फेज सप्लाई है जो स्विचिंग के थ्रू देना है, पहले सबसे पहले प्लग में देना है। जो ये प्लग है हमारा 2 पिन प्लग, ये जो फेज का वायर आया हुआ था स्विच में, और स्विच के थ्रू सप्लाई जाएगी यहाँ पे इस वायर से यहाँ पे इस 2 पिन प्लग में, और एक सप्लाई हमारी यहाँ से न्यूट्रल में आ रखी है, यहाँ से न्यूट्रल में होकर यहाँ पे न्यूट्रल में, और एक सप्लाई हमारी स्विच से फेज वाली स्विच हो जाएगी। ये हमारा स्विच के थ्रू 2 पिन प्लग में आ गया सप्लाई का फेज वायर, और ये न्यूट्रल वायर पहले से दूसरा जो सिरा था इस पर न्यूट्रल वायर पहले से लगा हुआ था। यहाँ से ये न्यूट्रल वायर था हमारा, जैसे दिख रहा है पेज के साथ, ये न्यूट्रल वायर पहले से लगा हुआ था। अब हमें ये एक सप्लाई जो फेज वायर है ये दूसरे प्लग में देना है, स्विचिंग के थ्रू आया हुआ है, जैसे ये यहाँ से ये वाला, जैसे ये आई हुई ना सप्लाई, जैसे ये वाली ये सप्लाई यहाँ से लेके ये सारी तीनों में एक ही कॉमन है, तो ये जो फेज वायर यहाँ से प्लग में देंगे। ये मैंने बल्ब को भी स्विचिंग के थ्रू जोड़ दिया, स्विच के थ्रू। अब हमें बल्ब के लिए जो एक वायर हमारा बल्ब के लिए पहले से था न्यूट्रल वायर, और हमें बल्ब के लिए फेज वायर जोड़ना है। फेज वायर के लिए जिस फेज वायर आया हुआ है आपको बताया हुआ है, ये फेज वायर आया हुआ है यहाँ पे, ये तीनों के लिए कॉमन है, स्विच में तीनों स्विच में कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ पे तीनों स्विच में कॉमन लगा हुआ है, यहाँ से छिल के। तो ये हमारा बल्ब के लिए स्विच रखा हुआ था बीच वाला, तो ये हमने इसमें बल्ब के लिए जो फेज वायर है स्विच के थ्रू जोड़ दिया है। यहाँ बल्ब के लिए जोड़ दिया है। हम बल्ब के लिए एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं और एक फेज वायर हो गया जो बीच वाले स्विच के अंदर काम करेगा, जो बीच वाला स्विच है ना इसमें बल्ब काम करेगा। तो मैं बल्ब के लिए पहले होल्डर लगा देता हूँ समझने के लिए। ये मैंने बल्ब होल्डर को सप्लाई दे दिया बल्ब के लिए, ये वाली कैसे वो आपको समझा देता हूँ वापस कि ये हमारा जो फेज सप्लाई आई थी, और ये यहाँ पे तीनों में कॉमन था, और ये बीच वाला जो स्विचिंग है ये हमारे बल्ब के लिए दे दिया हमने जो फेज वायर, और न्यूट्रल वायर बल्ब का है यहाँ से जो न्यूट्रल वायर आया था ये वाला यहाँ पे इस प्लग में लगा न्यूट्रल वायर, और इस प्लग से लेके ये इस प्लग में आया, और यहीं से ही न्यूट्रल वायर निकाल के हमने होल्डर को दे दिया है। और अब हमें फैन का एक जो है स्विच ये वाला ये लगाना है रेगुलेटर, और उसके बाद ये सप्लाई वायर फैन के लिए एक न्यूट्रल है ही हमारा, ये फैन के लिए न्यूट्रल एक वायर है, और एक हमें फेज वायर निकालना है जो रेगुलेटर को सीरीज में रखे हैं। फैन के लिए फेज वाला वायर है, और लगाने के लिए हमें ये रेगुलेटर है जो फेज वायर के सीरीज में रहेगा। जो यहाँ पे स्विच से सप्लाई आ रही है वो सीधे पहले रेगुलेटर में दे देते हैं, ये रेगुलेटर दे दिया पहले। ध्यान रखना है रेगुलेटर कैसे जोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये हमने जो यहाँ से फेज वायर आया था यहाँ से, और ये जो फेज वायर था ये स्विचिंग था, इसी स्विच के साथ ये स्विच कनेक्ट है इन स्विचों के साथ में, और इसी के साथ में जो स्विच है ये फैन के लिए ये वाला स्विच है, ये वाला जो जुड़ा हुआ है, इसी के साथ सबसे पहले हमें सीरीज का में रेगुलेटर जोड़ना है फेज के। तो यहाँ में रेगुलेटर का एक वायर हमें स्विच के अंदर जोड़ देना है, और रेगुलेटर का दूसरा वायर फेज के रूप में हमें बाहर निकाल लेना है फैन के लिए। तो हमें इसके साथ में फैन के लिए ये जो वायर है ये ऐड कर देते हैं, इस पर टेप लगा देते हैं। मैंने इस पर टेप लगा दिया है। अब मेरे फैन के लिए जो फेज वायर है ये फेज वायर है हमारा, जो रेगुलेटर को सीरीज में रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर हमेशा सीरीज में लगता है, ध्यान रखना है। जो यहाँ से स्विच के लिए स्विच में आया फेज वायर, और स्विचिंग के थ्रू ये रेगुलेटर में आया, और रेगुलेटर हमारा फेज के सीरीज में लगता है, फेज के सीरीज में लगाना ध्यान रखना हमें। ये हमारे फैन के वायर हैं
न्यूट्रल और फेज, और ये हमने लगा दिया है पहले से ही होल्डर, बल्ब होल्डर, जिसमें न्यूट्रल और फेज वायर लगाए हुए हैं। अब मैं आपको पूरा का पूरा एक बार सप्लाई दोबारा समझा देता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। सबसे पहले हमारी सप्लाई वायर है, जो सप्लाई वायर का जो एक फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। फेज वायर को यहाँ से इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे लाना है, इंडिकेटर में लगा देना है, और ये न्यूट्रल वायर को भी इंडिकेटर में लगा देना है, और यहाँ से इंडिकेटर से जो फेज वायर है सीधा निकाल के, और ये हमें लाना है यहाँ पे, कहाँ पे, स्विच, जो 3 स्विच लगे हुए हमारे, जैसे हमारे 3 स्विच हैं, 1, 2 और 3। ये जो फेज वायर आ रहा है ये वाला यहाँ पे ये स्विच के नीचे वाले सिरों पर लगा देना है, जो इसको छील के और स्विच के तीनों सिरों पर लगाता था, 1, 2 और 3, तीनों सिरों पर लगा दिया हमने स्विच के। और इसके साथ ये स्विच भी इंक्लूड करना है, इस स्विच को भी जोड़ना है। तो इसी के साथ से जैसे लगाया हुआ ना साथ में, तीनों के साथ में, ये ध्यान रखना, ये जैसे लगाया हुआ ये वायर, इसी के यहाँ से ये वायर निकाल के इस स्विच में जोड़ देंगे। ये हमारा फेज वायर हो गया, पूरा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, एक एक सप्लाई सारी स्विचिंग के थ्रू देना है। जैसे हमने ये 5 पिन का प्लग है, इसमें जो स्विच लगा हुआ है, स्विच के बाद की सप्लाई दे दी 1 पॉइंट टर्मिनल पे। और इसी प्रकार ये हमारा बल्ब के होल्डर के लिए जो फेज वायर है स्विच के थ्रू निकल के इसमें बल्ब होल्डर में आ गया, और इसी के साथ एक वायर स्विच वायर है हमारा, 2 पिन प्लग है, इसमें आ गया। ये सारा हो गया फेज वायर का प्रोसेस। अब इसके साथ न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जो हमारे यहाँ से लेके और 5 पिन प्लग था यहाँ पे उसके यहाँ पे एक सिरे पे लगा देते, एक पे तो हमारा स्विच वाला होएगा और एक पे ये न्यूट्रल वायर हो जाएगा। और ये न्यूट्रल वायर यहाँ से लेके जो 2 पिन प्लग है इस पे भी आ जाएगा यहाँ से ही, क्योंकि इसका एक वायर तो फेज वायर तो स्विच के थ्रू हो जाएगा, और एक न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट इसी के साथ ये न्यूट्रल डायरेक्ट है, वो इस 2 पिन प्लग है इस पे भी आ जाएगा। और ये न्यूट्रल डायरेक्ट है जो एक बल्ब होल्डर के लिए निकल जाएगा, ये रहा, और एक बल्ब होल्डर के लिए पहले से आया हुआ है स्विच के थ्रू। और ये न्यूट्रल वायर है जो सेम ही जो कॉमन लगा हुआ है सब में, ये फैन के लिए निकल जाएगा। और फैन के लिए दूसरा वायर है जो स्विच है जुड़ा हुआ है फेज वायर से, इसके साथ में सीरीज रेगुलेटर जुड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटर का जो वायर है वो सबसे पहले स्विच में जुड़ेगा, और स्विच के साथ में से जो फेज वायर है जो जिसमें रेगुलेटर हमारा सीरीज में, ये हमारा फैन के लिए निकल जाएगा। ये रहा, ये 2 वायर हमारे फेज जो है फैन के लिए हैं, ये 2 वायर जो हमारे फैन के लिए हैं। तो ठीक है, इस प्रकार ये हमारा बोर्ड लगभग कंप्लीट होता है। अब हमें पहचानना है कि हमारा इनपुट ये है, तो आप अलग अलग वायर भी लगा सकते हैं, अलग कलर के आपके पास हो, और नहीं हो तो आप इस पर कोई निशान वगैरह कर दीजिए कि हमारी सप्लाई वायर है। ये हमारा जनरली लाइट बॉक्स है जो जनरली यूज़ करते हैं, नॉर्मली फिटिंग के थ्रू यदि हम करते हैं तो ये हमारा जो सप्लाई वायर है डायरेक्टली ये ऐसे खुले नहीं आते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आके लग जाते हैं, और जो फैन वायर है डायरेक्टली है यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। यहाँ पे होल्डर तो मैंने डायरेक्टली जोड़ के बता दिया आपको कि कैसे फिटिंग के थ्रू करेंगे तो ऐसे आएगा, मैंने छोटे वायर लेकर बताया आपको समझाने के लिए। और फैन के लिए भी ये डायरेक्ट वायर फैन का है जो यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है डायरेक्ट आके यहाँ पे जुड़ जाएगा इनके साथ में, और जो फेज वायर है ये डायरेक्ट आकर रेगुलेटर जुड़ जाएगा। मैंने आपको एक बार समझाने के लिए, अब आपको पता करना है कि ये फैन का वायर है, तो इसके लिए आपको एक बार इस पर टेप कर देना समझने के लिए कि आपको ये फेज वायर है, क्योंकि बाहर आपको वायर एक जैसे लग रहे हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। हो सकता है आपके पास यदि वायर अलग अलग हो तो आप अलग अलग वायर का यूज़ कर ले समझने के लिए, तो मैंने इसलिए टेप कर दी ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये हमारे जो है फैन के लिए वायर है। इस प्रकार हमारे ये जो बोर्ड है लाइट बोर्ड है ये तैयार हो गया है, जिसमें एक 5 पिन प्लग है और जिसके साथ स्विच जुड़ा हुआ है, और ये स्विच है हमारा बल्ब के लिए जो होल्डर हमने लगाया था अभी, ये रहा, हम समझाने के लिए यहाँ इतने छोटे वायर डालें। और ये हमारा जो 2 पिन प्लग के लिए स्विच है, ये हमारा इंडिकेटर है, जब सप्लाई में आएगी तो जल जाएगा। ये हमारे फैन के साथ में स्विच जुड़ जाएगा, और ये हमारा जो मेन सप्लाई है जो अभी मैंने छोटे वायर लिया आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट इसमें सप्लाई जोड़ सकते हो। और ये हमारे फैन के लिए वायर है, तो आपको समझाने के लिए मैंने अलग रखा है, इनमें हमने निशान कर लिया है कि ये हमारा फैन के लिए है, तो आपको समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो आप पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये सप्लाई डायग्राम है। जो ये हमारा 5 पिन प्लग है, इसके अंदर जो ये ऊपर वाला सिरा होता है ये पॉइंट हमारे अर्थिंग के लिए होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है डायरेक्ट, ये जो फॉल्ट वगैरह से बचाने के लिए होता है। नॉर्मली हम इसी को यूज़ करते हैं फिटिंग के अंदर। मैंने इस बॉक्स को बनाया, इसमें मैंने ये अर्थिंग पॉइंट यूज़ नहीं किया है, बट आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये अर्थिंग वायर क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमारा कोई इक्विपमेंट होता है जिसमें अर्थिंग वायर साथ में जुड़ा होता है, जैसे फ्रिज है या प्रेस है या जो भी कोई और इक्विपमेंट है, तो वो जल जाता है या फॉल्ट हो जाता है उसके अंदर, तो उसमें जो बॉडी का करंट होता है, जो बॉडी करंट होता है वो सीधा जो इस वायर का जो पिन होती है 3 वायर वाली, तो उस पिन के ऊपर वाले अर्थिंग पॉइंट से जुड़े होते हैं पूरी बॉडी। तो वो बॉडी क्या होती है, जब हम इस पॉइंट से अर्थ वायर जुड़ा होता है ज़मीन से, तो उसका सारा का सारा करंट ज़मीन के अंदर अर्थिंग हो जाता है, जिससे करंट आने का खतरा नहीं रहता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप चाहो जोड़ना तो यहाँ पे आपको एक ज़मीन से अर्थिंग वायर यहाँ पे जोड़ देना है। तो मैंने अभी जोड़ा नहीं है, आप चाहो तो जोड़ सकते हो यहाँ पे ज़मीन से अर्थिंग वायर। चलो दोस्तों, मैं आपको इसका एक बार ट्रायल करके बता देता हूँ जो मैंने बनाया। ये जो मेरे सप्लाई वायर है, इसको जो पहले होल्डर एक बार सप्लाई के थ्रू यहाँ पे जोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने जोड़े हैं ये सप्लाई से, एक बार मैंने यह समझाने के लिए आपको सप्लाई यहाँ से दिया है। मैंने जैसे यहाँ से सप्लाई को जोड़ा है तो देख रहे हैं हम इंडिकेटर हमारा जल रहा है, ये हमारा इंडिकेटर जो जल रहा है।
मतलब इसमें सप्लाई हुई है। अब हमने ये जो अभी होल्डर वायरिंग किया था होल्डर वाली पे, तो ये हमने होल्डर लगा दिया और ये हमने फैन वाले एक बार खुले छोड़ दिए। अब जो हमारा ये बल्ब वाला स्विच है, पहले इसको चालू करके देखते हैं। जैसे ही हमने चालू किया तो यहाँ पे सप्लाई जो बल्ब चलेगी 1 न्यूट्रल में लगा हुआ था, तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये बल्ब हमारा सही है, बल्ब वाला स्विच। अब ये हमारा एक पिन है, ये कूलर के इसमें लगा हुआ बाहर से, तो इसको लगा के देख, जैसे इसमें लगाते हैं और जो चालू करते हैं तो ये हमारा कूलर चल गया। मतलब यहाँ पे सही है, ये सब कुछ हमारा कूलर जो आवाज़ कर रहा है सही है। ये हमने बताया था बल्ब के लिए हैं। और अब मैं इसको यहाँ से बंद करके चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने चालू करता हूँ वापस, तो कूलर मेरा चल रहा है। इसका मतलब ये सारी सप्लाई सही है। इसी प्रकार ये जो है स्विच है ये फैन के लिए है, जो अभी फैन का वायर नहीं लगे हुए हैं, और ये हमारे स्टेप रेगुलेटर है जो पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। तो चलो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ।